बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क के अंदर आइनी तरामीम के हवाले से एक टेस्ट मैच चल रहा है, जिसको हुकूमत जो सी है वो शायद 2020 का मैच तस्वर कर रही थी, लेकिन हालात और वाक़यात ने ये साबित किया है कि अब ये 2020 का मैच जो है ये टेस्ट मैच की सूरत अख्तियार कर चुका है और आज भी इसके हवाले से मैदान सजेगा। हुकूमत एक दफ़ा फिर दावा करती नज़र आ रही है कि आज का दिन जो है ये वनडे मैच के तौर के ऊपर साबित होगा और इसका फैसला आज ही जो है वो सामने आ जाएगा। तो इस हवाले से नाजरीन हम बात करेंगे कि ये मामला किस करवट जो है ये बैठेगा और इस करवट के हवाले से भी कुछ बयानात हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, कुछ अहम दीगर ख़बरें हैं जिसमें नैब के हवाले से आपको एक अहम खबर से आगाह करूंगा कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से नैब मुतहर्रिक हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। और आखिर में नाजरीन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्राइवेट अफराद को इंगेज करके जो मामला चलाने का इंकशाफ हुआ है उससे भी आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से मुल्क के तमाम सिस्टम को जो है वो एक साइड पे कर दिया गया है। हर चीज़ ऐसे लगती है कि रुक सी गई है। अवाम के मामलात, अवाम के मसाइल, मुल्क की माशी मसाइल, सब कुछ जो है वो पसे पुश जो है वो डाल दिया गया है और इस वक्त सिर्फ एक एजेंडा आपको तमाम मीडिया के अंदर जो है वो नज़र आता है, सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है, और वो है नाजरीन आइनी तरमीम का मसला। जी नाजरीन, चूँकि हमारी हुकूमत हो या हमारे दीगर सियासी पार्टीज़ अपोजिशन से रिलेटेड हो, उनको हमारे मुल्क और अवाम का जो दर्द है उसकी जो फ़िक्र है वो बहुत ज़्यादा लाहक है। मुल्क में कोई अदारा किस तरह काम कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, नहीं पिस रही, अवाम के क्या हालात हैं, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और अवाम वो घरों की चीज़ें बेच के कैसे अदा कर रहे हैं, ये सारे मामला नाजरीन ये हमारी हुकूमत को बहुत परेशान करती हैं। ये हमारी अपोजिशन की पार्टियों को इसका बहुत ज़्यादा एहसास है और उनके रवैयों से आपको नज़र आता है कि ये लोग कितने ज़्यादा टची हैं पब्लिक की, अवाम के और इस मुल्क के मसाइल के हवाले से। तो इसलिए नाजरीन, इस वक्त चूँकि हुकूमत को नज़र आ रहा है कि जो हमारी अदलिया का सिस्टम है वो ठीक काम नहीं कर रहा और मुकदमात का एक ढेर जो है वो अदालत के अंदर मौजूद है और अवाम उसकी वजह से जो सी है वो मुतासिर हो रही है। इसलिए नाजरीन, जस्ट फॉर जो है अवाम की बेहतरी के लिए ये सारा जो सा इतना बड़ा इशू ये खड़ा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि अदलिया के अंदर एक अच्छी तरामीम जो सी है करके, जिसमें तमाम अख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के पास आ जाए, वज़ीर आज़म सदर के पास आ जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको लगाना है और बेंचेस कैसे बनाने हैं। ये सारा कुछ जो है नाजरीन, ये दरअसल ये हुकूमत जो सी है ये अवाम की भलाई के लिए कर रही है। तो ये नाजरीन एक खेल, एक मैदान सजा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में, और इसमें दो टीमें आपको बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आती हैं। एक तरफ हुकूमत है और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं और दूसरी तरफ इस वक्त अपोजिशन की कुछ जमातें जो सी हैं वो आपको नज़र आती हैं। हुकूमत ये समझ रही थी नाजरीन कि शायद ये मैच जो है ये 2020 का मैच साबित होगा और एक झटके से वो ये तरामीम मंजूर करा कर और जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से वक्त ने उनको ये साबित किया कि सब कुछ उस तरह नहीं होता जिस तरह हुकूमतें चाहती हैं या इंसान चाहता है। दरअसल ये अल्लाह के भी फैसले इसमें होते हैं, कुदरत के भी फैसले होते हैं, जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि कुदरत शायद कुछ और चाहती है। और इसी वजह से नाज़रीन, आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि एक वक्त में पीडीएम में शामिल थे और हुकूमत के, मौजूदा हुकूमत के इन पार्टियों के इंतहाई करीब थे, इस वक्त वो बिल्कुल ही मुतज़ाद दूसरी साइड के ऊपर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इस जो 2020 मैच का तस्वर था हुकूमत का, उसको टेस्ट मैच में बदलने में भी मौलाना साहब का बहुत अहम तरीन किरदार है और ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ अभी तक नज़र आ रहा है। गो के हुकूमत के दावे अभी भी
उसी तरीके से हैं कि शायद आज का दिन जो सा है वो फाइनल डे है, वनडे मैच होगा और आज हर सूरत के अंदर जो सा है वो तरामीम मंजूर कर ली जाएंगी। और हुकूमती जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, मिनिस्टर्स हैं या जो भी उनके साथ खड़ी जमातों के लोग हैं, वो भी ऐसे ही बयान देती नज़र आ रही हैं जमातें और उनके लीडरान कि ये आज हर सूरत में फाइनल कर लिया जाएगा। फ़ारूक सत्तार साहब का कल का मैसेज जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऊँट किसी करवट अगर ना बैठा तो ये खैमा फाड़ कर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये फ़ारूक सत्तार साहब कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा ज़ोरावर ऊँट है और ये सिर्फ पहली दफ़ा खैमा नहीं फाड़ेगा, इससे पहले भी इस ऊँट ने इस मुल्क में बहुत से खैमे फाड़े हुए हैं। और हकीकत की बात यही है कि एक तरफ ताकत है और पूरे तरीके से फुल अख्तियारात हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ एक आपको एजिटेशन और एक कोशिश नज़र आ रही है। तो अब देखना ये है कि इस मैच के अंदर पावर जो सी है, जो एक समझी जाती है कि मुल्क की जो पावर है वो जिनके हाथ में है, आया वो लोग कामयाब होते हैं या जिनके साथ अवाम खड़ी है, ये अवामी ताकत रखने वाली जो पार्टियां हैं ये कामयाब होती हैं। तो नाजरीन, आज फिर ये मैदान सजने जा रहा है। 6 बजे जो है वो दोबारा सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है, और साथ ही पार्टियों ने अपने भी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जो है वो तलब कर लिए हैं। जो कल आपको आनियाँ जानियाँ नज़र आ रही थी हुकूमती शख्सियात की, वफूद की और अपोजिशन के वफूद की, वो आज आपको दोबारा सुबह होते ही जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और अभी यही बताया जा रहा है कि मुलाकात होने जा रही है अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना साहब के साथ, और उसके बाद फिर हुकूमत के वफूद भी दोबारा आपको मौलाना साहब के दर के ऊपर नज़र आएंगे। तो अब देखना यह है नाजरीन कि ये वाकई हुकूमत जो है जिस तरह कह रही है कि ये आज वनडे है, ये वनडे ही साबित होता है, या मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ जो इसको टेस्ट मैच के तौर के ऊपर लेके चल रहे हैं, ये टेस्ट मैच जो है वो साबित होता है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, बाकी 4 दिन बकाया रह गए हैं। जो हुकूमत का टारगेट है कि 4 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इन तरामीम को जो है वो मंजूर कराना है। क्यों कराना है, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़े अवाम के सामने आ चुकी हुई हैं कि इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों इतना जो है वो रात के अंधेरे तक इजलास तलब किए जाते हैं, और 6-6 दफ़ा 5-5 दफ़ा इजलास का जो है कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, उनके वक्त तब्दील किए जाते हैं। तो ये जो खेल है नाजरीन, ये आज भी आपको नज़र आएगा। दोनों टीमें अपना अपना जो है वो ज़ोर लगाती हुई नज़र आएंगी कि आया ये आज के दिन भी इसका कोई फ़ैसला होता है या नहीं होता। उम्मीद है कि ज़्यादा आज रात आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही इसका फ़ैसला आपको होता हुआ आज नज़र आ जाएगा। और ये ज़रूर है नाजरीन के इजलास आपको 2-3 दफ़ा ज़रूर दोबारा मुलतवी होते हुए नज़र आएंगे और आगे जाते हुए नज़र आएंगे। तो देखना इसी को है कि इसका फैसला जो है वो क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है या खैमा फाड़ के निकलता है। दूसरा नाजरीन, एक और जो पहलू है, जो कल एक मुलाकात हुई है पीटीआई के वफ्द की बानी पीटीआई के साथ, और उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने सियासी मामलात को तो एक साइड पे रखे, जो खान साहब के हवाले से उन्होंने सेहत के हवाले से बताया वो काबिल गौर है कि उन्होंने बताया कि खान साहब जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, फिट हैं और पूरे तरीके से वो पुरजोश हैं। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 दिनों की पीटीआई के जो दावे थे और जो एक जिसे कहें कि अवाम को, नौजवानों को इश्ताल दिलाया जा रहा था कि खुदा न खास्ता बानी पीटीआई का जो है वो मामला, सेहत का मामला बड़ा बिगड़ चुका हुआ है, उनको थ्रेट्स हैं, उनको जान के थ्रेट्स हैं, इस किस्म का माहौल बनाया गया था पीटीआई की जानिब से नाजरीन कि सभी जो है वो खौफजदा हो गए थे कि पता नहीं जेल के अंदर बानी पीटीआई किस सूरत हाल के अंदर है। लेकिन आज जो है ये चीज़ सामने हो गई और उन्होंने खुद इसको एडमिट कर लिया कि बानी पीटीआई जो से हैं वो बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं।
तो ये कौन सा रवैया है, ये कौन सा तरीका है? ये सियासी जमातें जो सी हैं क्यों इस तरीके से अवाम को, पब्लिक को मुश्तिल करती हैं, इश्ताल दिलाती हैं इस किस्म की गलत बयानी करके और झूठे प्रोपोगंडे करके? तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। ये उसी शेर की कहानी है कि जिस तरह कहा जाता है कि शेर आया, और आप प्रोपोगंडा बार बार गलत कर करके फिर जब कोई सही मामला भी होगा तो अवाम उसको कबूल नहीं करेगी, क्योंकि आप इतनी दफ़ा जो है वो चीज़ों को गलत जो है वो एंगल देते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत प्रोपोगंडा करते हैं, और फिर जब कभी सही मामला आता है तो फिर आपका एतबार ख़त्म हो चुका होता है। तो ये पीटीआई वालों को भी थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए और इस किस्म का माहौल और इस किस्म का जो इश्तहाल है अपने लीडर के हवाले से वो नहीं दिलाना चाहिए। वो किसी का भी लीडर हो, किसी जमात का भी लीडर हो, गलत रिपोर्टिंग, फेक न्यूज़ जो सी है वो किसी सूरत में जो सी है मुनासिब नहीं होती। तो नाजरीन, उसके बाद हम चलते हैं, आपको अहम खबर देने जा रहे हैं कि नैब मुल्तान ने एक मरासला जारी किया है। नाजरीन, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जनूबी पंजाब के, उनको जारी किया गया है, और उसमें नाजरीन उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मामले हैं, उन्होंने बताया कि 2015 से नैब ने जब से ये अपना सिस्टम शुरू किया, इस अपनी जो है वो काम का आगाज़ किया यहाँ पर, तो उसके बाद से बेशुमार प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की जो उनसी इन्वेस्टिगेशंस वो नैब के पास आई, और उन्होंने इंकशाफ किया कि उन स्कीमों में बेशुमार जो उनसी बेज़ाब्तगियाँ वो देखने में आई हैं। ये इंकशाफ नैब ने नाजरीन किया है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ जो उनसी जनूबी पंजाब की जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हैं उनमें मुतअद्दद बेशुमार जो उनसी हैं वो बेज़ाब्तगियाँ जो उनसी हैं वो सामने आई हैं। उसके हवाले से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को, कमिश्नर्स को ये कहा है कि तमाम जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं जो ये हाउसिंग स्कीमों को मंजूर करते हैं, उनके प्रोसेस के अंदर शामिल है, उनको सेंसिटाइज किया जाए। और उसके लिए नाज़रीन उन्होंने 24 अक्टूबर को जो सा है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रख दिया है, और कहा गया है कमिश्नर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को उसमें जो है वो भिजवाया जाए, ताकि उनको जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो आप गैर कानूनी तरीके से ये प्रोसेस करते हैं हाउसिंग स्कीमों के हवाले से, उसके बारे में आगाह किया जाए, उसके बारे में उनको तरबियत दी जाए, ताकि मुस्तक़बिल के अंदर जो है वो इस तरह का काम गैर कानूनी तौर के ऊपर ना हो सके। तो नाज़रीन, हम पहले भी हवाले से आपको बता चुके हैं कि बहावलपुर के अंदर भी 130 हाउसिंग स्कीमों के हवाले से एंटी करप्शन ने कमिश्नर बहावलपुर को कहा था कि इनकी छानबीन की जाए। कमिश्नर बहावलपुर ने उसके ऊपर एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी थी, लेकिन 1 साल हो गया और वो रिपोर्ट, जो तहकीकाती रिपोर्ट है, वो सामने नहीं लाई जा रही। गो के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ये तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है और उसमें भी बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ जो सी हैं वो सामने आई हैं। तो अब चूँकि ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के जो बिल्डर्स होते हैं, जो मालकान होते हैं, ये बड़े जोरावर माफिया है नाजरीन, बड़ा ताकतवर माफिया है। बताया जा रहा है कि उनके असर रसूख की वजह से ये रिपोर्ट को दबा दिया गया है, जबकि इंफॉर्मेशन कमीशन जो सा है उन्होंने भी कमिश्नर ऑफिस की जो सी है वो जवाब तलबी की है कि इस रिपोर्ट को आप क्यों नहीं सामने ला रहे और क्यों नहीं इसका रिकॉर्ड जो है वो शहरियों को दे रहे। तो ये मामला नाजरीन अब जो सा नैब ने भी इसको क्लियर कर दिया है और ये इंकशाफ किया है कि जनूबी पंजाब की जो अपना हाउसिंग स्कीमें हैं उनमें बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ हैं जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये अब नैब को ये भी बताना चाहिए था कि 2015 से अब तक जितनी भी हाउसिंग स्कीमों के मामला उनके पास गए हैं तो उन्होंने कितनों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितनों को अरेस्ट किया है, मुल्ज़मान को कितनी रिकवरियाँ हुई हैं। ये भी हम चाहेंगे कि नैब की जानिब से इसका भी वजाहत और इसकी भी जो सी है डाटा वो पब्लिक के सामने रखा जाए। तो ये नाज़रीन मामला जो सा ये हाउसिंग स्कीमों के हवाले से है। इधर भी ये चल रहा है 130 हाउसिंग स्कीमों के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि ये अब नैब के हवाले से भी ये चीज़ सामने आई है और वज़ीर आला पंजाब ने भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों का डाटा तलब कर लिया है। उनके पास भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स गई हैं कि इन प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में इंतहा से ज़्यादा करप्शन और बेज़ाब्तगी हो रही है। सीएम की जानिब से भी इसके ऊपर फौरी जो है वो नोटिस ले लिया गया। तो देखते हैं कि नैब हो या सीएम पंजाब का जो है वो ऑफिस हो,
और साथ ही एंटी करप्शन हो, ये अदारे किस तरीके से ये जो इतनी बड़ी करप्शन के मामलात हैं जो मिली भगत से होते हैं, इन डेवलपर्स, इन बिल्डर्स और जो कारपोरेशन के अफसरान होते हैं उनकी मिली भगत से ये बड़े बड़े फ्रॉड और बड़ी बड़ी जेल साजियाँ इसके अंदर होती हैं और मासूम आवाम के जो सरमाया होता है वो डूब जाता है। तो ये बहरहाल तवक्को करते हैं कि नैब इस हवाले से सीरियस कदम उठाएगी। अगर वो ट्रेनिंग कर रही है तो साथ इस चीज़ को भी यकीनी बनाएगी कि ये मुस्तकबिल में इस तरह की बेज़ाब्तियाँ जो उनसी हैं वो ना हो। इसके अलावा नाजरीन एक और अहम खबर सामने आई है कि इंकशाफ किया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब की जानिब से कि सूबा भर में जो जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो रिटायर शुदा पटवारी, तहसीलदार, कानून गो, नायब तहसीलदार लोग होते हैं उनको अंगेज किया जाता है, उनको रखा हुआ है और उनसे ये सारा का सारा काम जो है वो लिया जाता है। इस तरीके से प्राइवेट अफराद को वहाँ पर एक्सेस दी जाती है, तमाम रिकॉर्ड उनके कंट्रोल में होता है और उनके ज़रिए ही डीलिंग्स और करप्शन जो उनसी है वो की जाती है। तो इन मामलात का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये मरासला जारी करते हुए ये सख्ती से हिदायत किया है कि इस प्रैक्टिस को फौरी तौर पर बंद किया जाए और जितने भी ऐसे प्राइवेट आपने रखे हुए हैं रेवेन्यू मैटर्स जो इंतहाई हसास और इंतहाई जिसे कि अहम मैटर्स होते हैं, ज़मीनों के जायदादों के मामलात होते हैं, उसमें आप सरकारी लोगों के बजाय प्राइवेट लोगों को वहाँ पर बिठा के ये मामला चला रहे हैं और वो उनको हरास करते हैं, उनसे रिश्वतें तलब करते हैं और डीलिंगें बड़ी बड़ी जो उनसी हैं वो करके आवाम को जो उनसे है वो लूट मार उनके साथ करते हैं। तो वो फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि इनको हटाया जाए और मुस्तकबिल के अंदर इस किस्म की प्रैक्टिस जो उनसी है वो दोबारा न की जाए और अगर दोबारा इस किस्म की कोई शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक आई तो फिर मुतलका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।